हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना तय। कांग्रेस सरकार ने पास किया कीमतों में बदलाव का बिल और अनाथ और विधवा सेस के नाम पर पैसों में बढ़ोतरी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल में 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया है कांग्रेस की अगुवाई वाली सुक्कू सरकार ने। बोलिए क्या बोलेंगे सुधांशु त्रिवेदी, आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर क्या होगा? कांग्रेस में कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश के अंदर 5 रुपए बढ़ा दिए गए। हिमाचल प्रदेश को दोष देने से क्या फायदा जब केंद्र सरकार ने बढ़ा दिए हैं? तो नहीं, केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पे कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा क्वालिटी वाले एलपीजी गैस की कीमत तो बढ़ाई है ना। ओके, इट्स अ बिग अपडेट। ओके, लेट बीजेपी रिएक्ट टू इट, आई विल देन गो टू कांग्रेस। मोहम्मद जी होल्ड ऑन। ओके सुधांशु जी 40 सेकंड शार्प रिप्लाई। देखिए, ये मैं कांग्रेस के लिए बस एक ही लाइन में कहूंगा, खुद मियां फजीहत और दूसरों को नसीहत। और उससे बड़ी बात है, मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, हिमाचल में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, जैसे ही सरकार आई इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम पेट्रोल डीजल की कॉस्ट कम करेंगे। आने के साथ ही 3-3.5 रुपए बढ़ाए थे। कोई जाके इस बात को चेक कर सकता है। और महुआ जी ने जो कहा न्यूक्लियर थ्रेट की बात, तो मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, 1981 में इराक ने अपना न्यूक्लियर रिएक्टर इजराइल ने तबाह कर दिया था, उसका बम्बार्डिंग करके। और इराक ईरान में लड़ाई चल रही थी और इंटेलिजेंस के लोग जानते होंगे, दीपक वोरा जी को पता होगा कि वो इंटेलिजेंस का इनपुट ईरान ने दिया था। मुस्लिम वर्ल्ड की आपस की लड़ाई थी, मगर उसी समय इंदिरा गांधी द आयरन लेडी वाज देयर। इजराइल ने कहा था कि पाकिस्तान का कोहटा का रिएक्टर वो डिस्ट्रॉय कर देगा, सिर्फ भारत में रिफिलिंग चाहिए। नहीं दिया था क्योंकि लग रहा था वोट बैंक कमजोर पड़ जाएगा। आज अब्दुल बासित क्या बोलता है कि अगर पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो हम दिल्ली मुंबई पे एटम बम छोड़ेंगे। सोचिए, इस देश को सोचना चाहिए वोट बैंक की कीमत पर देश की सुरक्षा। और ये तो एलपीजी गैस की बात कर रहे हैं। अरे नागरिकों की जान माल के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है सिर्फ इसलिए होगा, क्योंकि वो तो अरे तो इस बार सरगोदा में क्या हुआ था? इस बार सरगोदा एक सेकंड सुधांशु जी, एक सेकंड सुखदेव भगत कुछ कहना चाहते हैं। सुखदेव भगत अभी आप यहाँ पर अभी कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ दिनों से ज्ञान दे रही है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें ना बढ़े, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही है। अमीश जी ज्ञान की बातें नहीं है। आपने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दिया। आपको मैं बता दूं, मुख्यमंत्री जी ने 50% अपना वेतन कम किए। वहां पर एक आपदा आई थी, जबरदस्त आपदा, 3,586 करोड़ रुपया हमारे बजट में कमी की गई। मंत्रियों के वेतन कम किए जा रहे हैं, वहां वोट निगम के किए जा रहे हैं। और आपदा हमेशा राजनीति से बड़ी होती है, लेकिन आपने उसे राजनीति के चश्मे से देखा। जो 16,000 करोड़ से ज्यादा के वहां पे डैमेज हुए हैं आपदा में, आपने दिया नहीं। दूसरी बात, एक बात और मैं पूछूं, अगर हम सवाल पूछते तो राष्ट्रविरोधी हम नहीं है, हम जिम्मेवारी निभा रहे हैं। एक बात मैं अमीश जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं, 1962 में चाइना का वार चल रहा था, वाजपेयी जी उसमें पार्टिसिपेट किए थे, जनसंघ के मेंबर थे, 4 मेंबर थे, नेहरू जी ने चर्चा कराई थी। आज आप चर्चा से भाग रहे हैं। मेरा यह कहना है कि क्यों चर्चा से आप भागते हैं? समाधान की दिशा में ये संकट सत्ताधारी दल का नहीं है, संकट पूरे देश का है। तो मैं समझता हूं अगर आज हमने चर्चा की बात की, आप चर्चा से मुकर गए, तो क्या कारण है? इसलिए क्या कारण है? ये आपका आज का जो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, वो आश्वासन प्रधान था, नीति प्रधान नहीं था, समाधान प्रधान नहीं था। मैंने कहा वचनम किम दरिद्रम, यहां तो हो गई वचनम किम दरिद्रम। अच्छी अच्छी बातें करो, बड़ी बड़ी बातें करो, लेकिन अगर हम उसको अगर क्रियान्वयन करें तो उसमें हम उस क्रियान्वयन की दिशा में हम बहुत ही स्थिर हो जाए या नहीं कर पाए। बातें तो बड़ी बड़ी की हैं। हमने क्या कहा? संकट गहरा है। सबसे ज्यादा बोल रहे हैं, पूरे ऑपोजिशन का टाइम ले रहे हैं आप 50% एक तरफ, बाकी 50% एक तरफ। लेकिन आपने अभी पूरा बहुत बड़ा लंबा बोला और आपने कहने का प्रयास किया। देखिए, सुक्कू सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। फाइनेंशियल प्रूडेंस ऐसी है कि तनख्वाहें नहीं बांट पा रही है सुक्कू की सरकार, कांग्रेस की गवर्नमेंट वहां पर ऐसी फाइनेंशियल प्रूडेंस है। अभी ये पेट्रोल डीजल की कीमतें सबसे पहले आप लोग बढ़ा रहे हो और आप यहां पर सेंटर गवर्नमेंट को ज्ञान दे रहे हो कि आपको कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए। नेचुरल डिजास्टर और मैनमेड डिजास्टर में दोनों अंतर है। ये नेचुरल था, नेचुरल ये इसलिए मैंने कहा प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा हो। देखिए, हम कोई वॉर में नहीं थे। तर्क वितर्क कर सकते हैं। मैं बिल्कुल, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आपको अपनी पार्टी का, अपनी सरकारों का बचाव करना है। लेकिन क्योंकि मैं बिजनेस जर्नलिस्ट भी हूं, इसलिए मुझे आइडिया है। फाइनेंशियल प्रूडेंस नाम की एक चिड़िया होती है सर, उसका कहीं दूर दूर तक ख्याल नहीं रखा गया। सैलरी नहीं बांट पा रही है कांग्रेस की हिमाचल सरकार। आप क्या बात कर रहे हैं? और समस्या बहुत विकट है वहां पर।
वहां की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, और अगर यही फाइनेंशियल प्रूडेंस है देन फिर तो ईश्वर बचाए, इससे राम बचाए इन सब चीजों से। आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सामान्य बात नहीं है। और अभी आप लोग, अभी राहुल गांधी कह रहे थे थोड़ी देर पहले, देखिए कुछ नहीं कहा, सरेंडर सरेंडर सरेंडर, यही राग आलाप रखा है। दूसरी तरफ देखिए हालात क्या हो गए हिमाचल में, कांग्रेस की सरकार ने क्या कर दिया है। सुखदेव भगत जी, हेलो। हाँ सुखदेव भगत जी, 30 मैं सेकंड और आपको दे रहा हूं, फिर आपने हमें हेलो, आपने फाइनेंशियल वाली जो बातें कि मैं थोड़ा बता दूं, जो ईरान हमें 60 डेज का हमारा ट्रेड क्रेडिट दे रहा था, उसको अमेरिका के डर साहब ने लिया नहीं। यहां आज हम जितना पे कर रहे हैं, जितने विदेशी डॉलर पे कर रहे हैं, उस समय तो हमें रुपये में हमें करना था। सर तो आप रुपए पे आ रहे हैं, मैं तो आपकी 2019 सरकार की में क्या मोदी फाइनेंशियल जी की बैलेंस गलती शीट के बता कारण रहा हूं। आज हम ये भुगत रहे हैं। व्यूअर्स, आज हम आप इतना शौक- प्राइस हाइक ओके, भगत साहब, आप और कांग्रेस, अब सबसे बीजेपी बड़ी की बारी बात- है। सबसे बड़ी बात आज भी भगत इतने साहब, अब दिन हो बीजेपी गए की हैं, बारी है। storage व्यूअर्स, capacity हमारे क्या है? इट इज द हम मोस्ट बार-बार वॉच इन शो, चीजों को करें, व्यूअर्स, हमारे होल्ड ऑन storage- होल्ड ऑन, व्यूअर्स, इट इज द मोस्ट वॉच शो ऑफ इंडिया। एंड क्यों है? क्योंकि मैं तर्कों से बात करता हूं और तर्कों को सामने रखता हूं। थैंक यू सो मच, आप इसको बहुत प्यार देते हैं। सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ये प्रोग्राम है पूरे इंडिया के अंदर। पहली गवर्नमेंट बनी है कांग्रेस की, सुक्खू सरकार, जिसने बजट को कम कर दिया है। 26-27 का बजट 54,928 करोड़ का है, जबकि 25-26 का बजट 58,514 करोड़ का था। यानी सोच सकते हैं बजट कम कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपना वेतन 50% कम किया है, मंत्रियों ने 30% कम किया है। मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सचिव, डीजीपी रैंक के अधिकारियों सहित वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स के वेतन में 30% की कटौती की गई है। डीजीपी से लेकर डीआईजी रैंक तक के पुलिस अधिकारियों के वेतन में भी 30% की कमी की गई है। यानी बजट में 3,586 करोड़ रुपए की कमी करी गई है। यह अपने आप में पहला रिकॉर्ड बना है। सुधांशु त्रिवेदी, फिस्कल मैनेजमेंट आपने सुन लिया, सैलरी कम कर रहे हैं सुन लिया, अब बताइए क्या बोलिएगा सुधांशु जी। मैं तो वही कह रहा हूं इन्होंने कि ये जो वादा अगर एक किया मिनट सुधांशु जी का ऑडियो हिमाचल आप में 40 सेकंड सरकार आते सुधांशु जी। समय। हाँ, देखिए, इन्होंने वादा किया था कि हम आएंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, तो लागू करने के साथ ही हिमाचल प्रदेश की सरकार की आय वेतन के लिए रिक्वायर्ड मनी से कम हो गई। यानी ये तुरंत घाटे में चले गए। इन्हें कहना चाहिए था कि हम मोदी जी से आपको दिलवाएंगे। गजब है साहब, देंगे हम मगर लेंगे मोदी जी से। और मुझे लगता है केवल वोट की राजनीति का, और इसी हिमाचल की सरकार ने, मनमोहन सिंह के समय में यह तय हुआ था कांग्रेस सरकार में, ओल्ड पेंशन स्कीम वाला मामला। मगर देश के लिए फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट होता है, चाहे कितनी बड़ी समस्या में आ जाए, बस हमारे पास सत्ता आ जाए, और फिर कांग्रेस का तो क्या है। अब मैं नहीं बोल रहा हूं, रणवीर जो नवजोत कौर सिद्धू, जो नवजोत सिद्धू जी की पत्नी है, उन्होंने बोला था कि हिमाचल की कांग्रेस पार्टी में 500 करोड़ रुपए से ऊपर जो बोली लगाता है वो सीएम होता है। मैंने नहीं कहा, तो हो सकता है आप कांग्रेस में किस आधार के ऊपर बोलते हो। मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब करेज एंड कमिटमेंट में लिखा है कि कांग्रेस में टिकट भगत साहब की बारी है, भगत साहब की बारी है। शोभ कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुखदेव भगत, यू देन अशोक मित्तल। दो सुनिए, इनके दो एक मैं आज दिवंगत हो गए, नाम नहीं लेना चाहता हूं। ये वो बोले थे ना, मैं अब इनके अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो सीधी घूस लेते हुए पकड़े भी गए थे। इनके एक सांसद थे जिन्होंने कहा था रुपये के बारे में, उन्होंने क्या कहा था, खुदा तो नहीं, खुदा से एक छोटा भी नहीं। दिलीप सिंह जुदेव लाना चाहता हूं मैं, विषयांतर नहीं होना चाहता हूं। आज देश आज एक राष्ट्रीय संकट पे बहस कर रही है, बहस सार्थक हो, मैं इस पे जाना चाहता हूं। मैं टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाना चाहता हूं। मैं केवल इतना ही करूं, अगर हम अपनी बात रख रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो हम जिम्मेदारी के एहसास कर रहे हैं। और ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं एक हेल्दी डिस्कशन चाहता हूं लास्ट के अंदर। आईना आप साफ कर रहे हैं। ओके 30 सेकंड सुधांशु जी। मैं उनका सम्मान करता हूं, अमीश जी मैं आपका भी सम्मान करता हूं, लेकिन इस बात को याद रखें, दाग चेहरे पे है, आईना साफ ना। ओके, दाग चेहरे पे सुधांशु जी, आईना मत साफ करिए, दाग चेहरे पर है वे। ओके, सुखदेव भगत का बयान, दाग चेहरे पे है, आईना मत साफ करिए। 20 सेकंड, देन अशोक मित्तल जी। दाग और फाइनेंशियल दोनों बोलता हूं। दाग चेहरे पे ये है कि अभी आपने बंगाल का सर्वे दिखाया, लाखों दर्शक याद रखें कि कांग्रेस की सीटें बंगाल विधानसभा में कितनी है, 0। और ये 0 पार्टी वाली चुनाव के बाद हल्ला मचाएगी कि हमारा वोट चोरी हो गया जी। मतलब जिसके पास 3.6% वोट है वो 0 वाला। और बंगाल में मैं याद दिलाना चाहता हूं फाइनेंशियल प्रूडेंस क्या होता है।
मदरसों, मौलवी और मुअज्जिन के लिए ओके, 5,713 करोड़ रुपए। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, सुधांशु जी, टाइम लिमिट है। अशोक मित्तल, एक सजेशन सरकार को आप क्या देना चाहेंगे? अशोक मित्तल जी, सजेशन सरकार को आप क्या देना चाहेंगे? अशोक जी, मुझे आप बोलने नहीं दे रहे ना। कोई भी, मेरे विद्वान मित्र सुधांशु साहब ने बोला कि हर सिचुएशन के हिसाब से अलग सॉल्यूशन होता है, तो हम प्रोटोकॉल कैसे बना सकते हैं? अरे एक आदमी को 1000 तरीके की बीमारी लगी होती है, हर बीमारी का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। यदि 10 डिफरेंट सिचुएशन आ सकती हैं तो 10 प्रोटोकॉल क्यों नहीं हो सकते? यही तो प्रॉब्लम है, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो आने वाला समय आएगा, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि समय, ये लड़ाई लंबी चलेगी और समस्या आ सकती है। बिल्कुल ठीक है जो उन्होंने कहा, पर एकता की भी बात करी पीएम ने। समस्या के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं आगे? हम अलग अलग समस्या के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? एक ऑयल क्राइसिस आने वाला है, उसके लिए क्या अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स है हमारे? एलपीजी क्राइसिस के क्या अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स है? जो हमारे बच्चे वहां पढ़ने गए थे उनके लिए क्या अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स है? एक बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, हमने ईरान के नेतृत्व को बिठा दिया है, अब डील को लेकर बातचीत शुरू है। ये बड़ा बयान है